झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे थे। लेकिन इस मार्च के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और बल प्रयोग दिखाई दे रहा है। कई छात्रों ने पुलिस पर बेरहमी से मारपीट और लाठी चार्ज करने के आरोप लगाए हैं। किसी छात्र का सिर फट गया, कोई अपनी पीठ पर पड़ी लाठियों के निशान दिखा रहा है, किसी ने आंखों में जलन की शिकायत की और कुछ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने छात्राओं के साथ भी मारपीट की। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते हैं ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता। लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा। जरूर होगा दीदी। अरे एज खत्म हो गया, यही हिसाब होगा, यही सबका हिसाब होगा। बहुत खून के आंसू रुले हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट सीरियल में रोए हैं हम लोग। नौकरी लेके लोग क्या पताका फहराते हैं, हम लोग नालायक थे क्या? इन तस्वीरों और आरोपों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या छात्रों की मांगों का जवाब लाठी से दिया जाना चाहिए, और अगर पुलिस कार्रवाई जरूरी थी तो क्या बल प्रयोग का तरीका उचित था। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिल्ली पर जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान उठाए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त झारखंड में छात्र पुलिस कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, उसी वक्त दिल्ली में संसद परिसर का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। मंगलवार को एनडीए और कांग्रेस सांसद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। एनडीए सांसदों का आरोप है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, वहीं कांग्रेस सांसद गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यानी संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ कांग्रेस का नारा अमित शाह जवाब दो, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का पलटवार कि राहुल गांधी झारखंड पर जवाब दो। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? और इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का भी आमना सामना हुआ। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए उनके पास गयी और जवाब दिया कि राहुल गांधी झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल भी चुके हैं। शर्म करो, राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? अब सवाल यहीं से बड़ा हो जाता है, अगर राहुल गांधी छात्रों से मिल चुके हैं तो झारखंड में हुई पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, और छात्रों से मिलने के वीडियो राहुल गांधी के अब तक सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि छात्रों के आरोप बेहद गंभीर हैं। कैमरे के सामने छात्र अपनी चोटें दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, और आरोप यहाँ तक की है कि रात के अंधेरे में भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दल उतनी ही मजबूती से सवाल उठा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, जितनी दिल्ली के जंतर मंतर पर उठाई गई थी? राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर छात्रों पर कार्रवाई का विरोध जरूर जता दिया है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि विरोध के आगे अगला कदम क्या होगा? क्या कांग्रेस झारखंड सरकार से जवाब मांगेगी? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेगी? और क्या संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी? और इसी बीच एक और दिलचस्प कड़ी सामने आती है। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान तीखे तेवर दिखाने वाले अभिजीत दिपके ने रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत की, और लाठीचार्ज पर वो क्या बोले वो आप भी सुनिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव? हमको नहीं लगा था कि मेरे साथ लाठीचार्ज हो गई। मुझे लगा आपको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं, वहाँ लाठीचार्ज पहले, उसके बाद
फिर हॉस्पिटल लाया गया और बहुत साथियों के साथ हुआ लाठीचार्ज। हाँ, मैंने विजुअल देखी, टीयर गैस को लाठीचार्ज करा है इन लोगों ने। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे जंतर मंतर पर किया था वैसा ही हुआ है पूरा। बहुत कोई को किया है, एक स्टूडेंट तो बहुत सीरियस है। अच्छा, एक स्टूडेंट सीरियस है? हाँ, भाई अभी आपके साथ ना विजय है, आपको कोई भी मदद लगती है, कुछ भी लगता है, हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। आप बस अभी आराम करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। देखिए, लंबा लड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। यानी अभिजीत दिपके सिर्फ ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बैठकर वो झारखंड का साथ देंगे। हाँ, अगर वहाँ बीजेपी की सरकार होती तो दिपके तुरंत वहाँ आ जाते। तो क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच को नहीं दिखाता है? तो सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है, सवाल ये है कि जब छात्रों पर कार्रवाई होती है तो क्या राजनीतिक और सेलिब्रिटी समर्थन भी मुद्दे के हिसाब से बदल जाता है? इनके ये तेवर झारखंड के छात्रों के मामले में क्यों नहीं दिखाई देते? अब देखना ये होगा कि झारखंड के छात्रों की आवाज संसद के शोर में दबती है या फिर इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों से जवाब मांगा जाता है। नमस्कार।